वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इजी जर्दा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। देखें, ये मेरे पास जो है ये पानी बॉयल हो रहेगा। ये खुला पानी मैंने ले लिया है और ये मेरे पास क्लोज है। ये लौंग मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद मैं जो है इसमें अपने अंदाजे के मुताबिक बहुत ही जल्दी से इसमें मैं जर्दे का कलर डालूँगी। अच्छा, जर्दे का कलर हम अपने हिसाब से डालेंगे। किसी को लाइट पसंद होता है, किसी को डार्क पसंद होता है, तो हम थोड़ा डार्क ही कलर रखेंगे। देखें, ये कलर ऐसा आ गया। तो ये आने के बाद अब ये देखें, ये मेरे पास से 2 घंटे से पहले से ये भीगे हुए मेरे पास सेला चावल लेंगे। तो ये 1 पाव के करीब है। तो इनका ये पानी मैं फेंक दूँगी और इनको मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, हम इनको बिल्कुल जो है बिल्कुल 90% नहीं बल्कि 100% ही मैं बिल्कुल डन कर लेती हूँ, गला लेती हूँ, ताकि चीनी जब डालते हैं तो फिर उसके बाद जो है तो वो फिर गलने का प्रोसेस जो है उसका ख़त्म हो जाता है और फिर वो जितना आपको चावल को गलाना हो यहीं पे गलाएं आप। और सेला टूटता नहीं है, संभल जाता है आराम से। इसीलिए मैं सेला की बनाने सिखा रही हूँ ताकि जो लोग नए बनाना सिखा रहे हो, सीख रहे हो, तो वो बना सकते हैं इजी। देखिए, ये इसमें बिल्कुल खुला पानी है। जब ये चावल बॉयल हो जाएगा बिल्कुल, तो हम इसका पानी फेंक के और इसको चावल को छानेंगे और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अच्छा, देखिए वीवर्स, हमने अपने जर्दे के चावल जो है वो बॉयल करने के लिए रखे थे। उनका पानी हमने छान लिया और ये देखें, ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गए। अभी आपको इसमें से धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इनको हमने छान लिया छन्नी में अच्छी तरह से और ये बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, हमने इनको फुल डन कर लिए बिल्कुल। और क्या कहते हैं, इसमें हमने कनी नहीं छोड़ी है, क्योंकि कनी छोड़ने से हमें लगता है कि चावल ना फिर सख्त सा रह जाता है। और इसको आप, अच्छा मेरे पास 1 पाव चावल थे, तो ये मैं देखें, ये 1 ही प्याला मेरे पास चीनी है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी सा होता है। इसमें अच्छा ग्रीन इलायची भी डलती है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। और ये देखें, ये मेरे पास हैगा एक पैन हैगा, इसमें मैंने ये 2 चमचे बड़े जो हैं वो बनास्पति घी लिया था। आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इस पर मैंने ये लौंग डाली है, ये मैं इसके ऊपर भगार डाल दूँगी। ये डाल दिया मैंने इसके ऊपर। ये डालने के बाद मैं इसको तवे पे रखूँगी, इसको अच्छे से चला लूँगी। और अपना ये देखिए, ये मैंने तवा रखा हुआ है, ये मैंने इसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे और फुल चूल्हा किया हुआ है। 10 से 15 मिनट जो है मैं इसको बिल्कुल फुल चूल्हे पे फ्लेम पे रखूँगी, ताकि ये चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो फिर ये हम इसको फिर बाद में हल्की आँच करेंगे। तो इसको मैंने रख दिया है फ्लेम पर। अच्छा, इसके बाद इसकी टॉपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने, ये देखें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये अशर्फियाँ हैं। इनको ये देखें, मैंने ये इस तरह से ना बारीक कट कर लिया है। ये मेरे पास 3 कलर की हैंगी, तो ये अशर्फियाँ हैंगी। और ये देखें, ये मेरे पास ये खोपरा है, ये खोपरा कटिंग कर लिया है मैंने। और उसके बाद मेरे पास ये बादाम और पिस्ते हैं, इनको मैंने छील कर और इसको भी मैंने कटिंग कर लिया है। अच्छा, ये मेरे पास इलायची है, छोटी वाली किशमिश है, वो इलायची, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये किशमिश हैगी। इसकी मैंने डंडियाँ निकाल ली हैं और इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके रख दिया। तो ये है। और ये देखें, इसका मेन जो चीज़ हैगी वो मेरे पास खोया है। खोया भी मैंने बहुत अच्छा सा लिया है। मेरे पास 1 पाव के जितना चावल है, 1 पाव ही मेरे पास चीनी है और 1 पाव ही मेरे पास खोया है। तो ये मैं इसको इसमें कटिंग करके रखूँगी। तो जल्दी से फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको खोए को भी हम थोड़ा सा अपना मेल्ट कर लेते हैं। तो जनाब, ये हमारे पास रंग बिरंगी तरह की ये सब चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, खोया देखें, ये मेरे पास खोया जमा हुआ हो रहा है। थोड़ा सा मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। कट करने थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको कटिंग कर लेंगे बस। ये ऐसे करके जमा हुआ है ये, तो मोटे मोटे इसके टुकड़े कर लेते हैं बस ऐसे। ज़र्दा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि मुझे जब तक बनाना नहीं आता था तो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत इजी है। और आप इसको इस तरह बनाएं कि मैं देखें आपको बहुत ही, अगर बहुत सारे लोगों ने अगर बीच में से देखना शुरू करा है तो मैं उनको बता देती हूँ कि कोई भी मुश्किल नहीं है। चावल आप 2 घंटे के लिए भिगो दें, कम से कम 2 घंटे ज़रूर भीगे में हो सेला चावल। और उनको भिगोने के बाद आप क्या कहते हैं, अपना पानी छान लें उसका और एक जल्दी से खुले बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दें। और पानी बॉईल करके और उसमें आप 3-4 लौंग डाल दें और हरी इलायची डाल दें और उसको बॉईल करके चावल डाल दें उसमें। और चावल डालने के बाद आप उसमें जो है अपना
बॉईल कर लें और उसको बिल्कुल फुल डन कर लें, हाफ डन ना करें, फुल डन करें। देखें ये मेरे चमचे पर लगा हुआ भी है चावल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल गला हुआ चावल है ये, इसमें कनी नहीं छोड़ी है मैंने। तो वो कर लें। छानने के बाद आप इसको एक तवा चूल्हे पे गरम करने का रख दें, फुल चूल्हे पे, और अपनी पैन में आप उसको चावल डालें, चीनी डालें और इलायची और लौंग का बघार दे दें उसके ऊपर बनास्पति घी में। और बाकी ये सारी चीज़ें हमारी टॉपिंग की हैं वो हम इसमें करते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जिसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें हमारी हौसला अफजाई होती है आप अगर हमारी डिशेस को पसंद करेंगे, हमारे तरीके से बनाएंगे। वरना तो चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, सब अलग अलग तरह से बना रहे होते हैं और बहुत तरह से सबको बनाना भी आता है। तो लेकिन कुछ चेंजिंग करने के लिए लोग एक दूसरे का रेसिपी देखते हैं ताकि उनके खाने में कुछ नया चेंज आए। तो बस इतनी सी बात है। तो खाना बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप उसको दिल से बनाएं तो बहुत अच्छे तरीके से बनता है। और मीठा खाना तो मीठी डिश अगर आप कोई ऐसी बना रहे हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। खाने के बाद अगर आप उसको सर्व करें तो बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखें अब हम आपको ये ज़र्दा बनाना सिखा रहे हैं, और जिन्होंने का ज़र्दा ख़राब हो जाता है या फिर उनसे सही बन नहीं पाता या वो बनाना चाह रहे हैं तो फिर वो ज़रूर बनाएं। ये देखें मैंने अपना ये खोया जो है इसको भी मैंने अच्छे से टुकड़े कर लिया है। तो अभी हमारे चावल जैसे ही पानी अपना चीनी रिलीज़ करती है वो दिखाते हैं हम आपको। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये हमने इसको दम पे रखा था चीनी डाल के और ये बहुत अच्छे से दम हो गए हैं। और देखें इनका पानी वानी भी चीनी का जो था बिल्कुल ड्राई हो गया। अब आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये देखें बिल्कुल ड्राई चावल है ये, तो ये बिल्कुल डन है बिल्कुल। अब हम इसमें अपना खोया मेवा जो भी हमें डालना होगा वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अपना ये देखें ये मैंने खुशबू के लिए रखे। ये इलायची मैंने नहीं डाली थी, ये केवड़ा एसेंस है मेरे पास, तो ये 2 ड्रॉप में ये खुशबू के लिए डाल रही हूँ। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 ड्रॉप डालेंगे। अच्छा इसके बाद हम इस पर खोपरा ऐड कर देते हैं। ये देखें ये हमारी बहुत अच्छे से। अच्छा अब इसमें आप जितना भी खोया मेवा जो भी डालना चाहें जितना ज़्यादा डालेंगे ना। ये मेरे पास किशमिश है, ये मैं डाल रही हूँ किशमिश, ये डाल दी है मैंने। और इसके बाद ये हमारे पास ये बादाम पिस्ते हैं, ये डालेंगे थोड़े से। अच्छा खोया भी मैं खूब भर के डालूंगी। देखें चीज़ों में ना कंजूसी नहीं करें। अगर आपको अच्छा मीठा बनाना है ना कुछ तो फिर आपको चीज़ें तो ज़रा अच्छी क्वांटिटी में डालनी पड़ेंगी। तो ये हम यहाँ डाल रहे हैं खोया, ये डाला मैंने। अब मेरे पास ये है, ये देखें ये मेरे पास ये कलर वाली अशर्फियाँ हैं तो इनको भी हम डालते हैं। ये देखें आप इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, देखें कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। अब मैं अपना ये बाकी का खोया भी फिर डालूँगी इसके ऊपर अच्छे से, इसको तय लगा देंगे ज़बरदस्त से। ये देखिए ये मैंने डाल दिया सारा। और ये बादाम पिस्ते भी मैंने सब डाल दिए। और एक बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट में इसको ढकूँगी ताकि ये खोया जो है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। बाकी ये बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट के लिए नहीं बल्कि 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक रही हूँ ताकि खोया मेल्ट हो जाए। अच्छा देखें व्यूअर्स ये हमारा ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो गया। ये हमने इसको यहाँ रख दिया और ये देखें हम आपको इसको ये देखें इसके नीचे चावल है, ये हम आपको प्लेटिंग करके दिखा देते हैं अच्छे से। ये देखें ये हमारे चावल है और ये देखिए इसके ऊपर से ड्रॉपिंग है सारी। ये बहुत अच्छा सा मेल्ट हो गया। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और बना के ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बताइएगा कि कैसा बना है। और आप इसको ये देखें इसका फाइनल लुक देख लें आप।